Hello everyone, welcome back to our channel, that is Student Desk by TG, and today we are going to discuss about the protein structure. and before starting the video, please like, share and subscribe. Let's get started. तो आज हम बात करेंगे बेटा प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे होता है या प्रोटीन हमारे कैसे कैसे स्ट्रक्चर शो करता है। आप सभी को पता है कि प्रोटीन जो हमारा ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो कि काफ़ी सारे अमीनो एसिड से मिलके बनता है। तो बेटा जब ये अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो ये किस तरीके से जुड़ रहे हैं उस बेसिस पे हमारा जो प्रोटीन है वो 4 टाइप के स्ट्रक्चर शो करता है। एक होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो हमारा नॉर्मल होता है वो होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थर्ड है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। और फोर्थ जो इसका फाइनल स्ट्रक्चर एक तरीके से कहते हैं कि इससे ऊपर नहीं जा सकता, वो है हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो बेटा जो हमारा प्रोटीन है वो ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। ये 4 तरीके की शेप्स जो है हमारे प्रोटीन शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर की कि हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा शो करता है या क्या होता है, तो बेटा ये हमारा सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सबसे सिंपल शेप होती है प्रोटीन की जो ये शो करता है। इसमें अगर देखें कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, तो इस तरीके से नॉर्मल अमीनो एसिड्स जो हैं वो इस तरीके से नॉर्मली एक चेन में जो है वो बनते हैं। बेसिकली अमीनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है स्ट्रेट एकदम, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, आप सभी को पता है कि अमीनो एसिड्स के बीच में जो हमारा ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो अगर हम बात करें इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में, या ये जो दो पेप्टाइड बॉन्ड्स है ये जो दो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो बेटा इन दो पेप्टाइड्स के बीच में हमारा 0.35 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है। अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस पूछा जाए तो कितना होता है, 0.35 नैनोमीटर होता है। और ये जो अमीनो एसिड्स जुड़ रहे हैं एक चेन में जो है वो बन रहे हैं, ये हमारे कैसे डिसाइड होगा, तो ये हमारा डिसाइड करता है बेटा डीएनए जो है हमारा वो डिसाइड करता है। वो कैसे डिसाइड करता है, वो जो है हमारा वो एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए जो है वो आगे जाके राइबोसोम को मैसेज देता है कि भाई ये अमीनो एसिड जो है वो इस तरीके से जुड़ेंगे, तो तब जो है हमारा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो जहाँ पे आपका एन टर्मिनल लिखा है, ठीक है, किसी भी प्रोटीन में जहाँ पे आपका एन टर्मिनल लिखा है उसका मतलब है कि वो हमारा क्या है, फर्स्ट अमीनो एसिड है। यानी कि जो सबसे पहला अमीनो एसिड आके इस प्रोटीन में जुड़ा था वो है हमारा एन टर्मिनल। और ये देखा जाता है कि सबसे पहला जो अमीनो एसिड हमेशा हर एक प्रोटीन में देखा जाता है वो हमारा मिथ्योनिन देखा जाता है, क्योंकि इसका जो कोडॉन है या इसका जो जेनेटिक कोड है वही सबसे पहले जो है वो डीएनए सेंड करता है। एक तरीके का स्टार्ट कोडॉन होता है किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए। इसलिए देखा जाता है कि मोस्टली जितने भी प्रोटीन होते हैं उनके एन टर्मिनल पे हमें मिथ्योनिन जो है वो देखने को मिलता है। और जो सी टर्मिनल हमें देखने को मिलता है किसी भी प्रोटीन में, वो क्या होता है हमारा बेटा, लास्ट अमीनो एसिड होता है कि इस प्रोटीन में लास्ट जो अमीनो एसिड जुड़ा था वो हमारा ये था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। अब हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हमारा वो 2 तरीके की शेप्स जो है वो शो करता है। एक होती है हमारी अल्फ़ा हेलिक्स, दूसरी होती है हमारी बीटा शीट। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, अल्फ़ा हेलिक्स या फिर बीटा शीट। तो बेटा अगर हम बात करें कि अल्फ़ा हेलिक्स में हमारा जो प्रोटीन की शेप है या प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके का जो है वो दिखता है। ठीक है, इस तरीके की हेलिक्स शेप जो है हमारा प्रोटीन ले लेता है। जो हमारी चेन होती है वो इस तरीके की हेलिक्स शेप जो है वो ले लेती है और इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हेलिक्स। अब ये जो हेलिक्स शेप ये ले रही है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, 2 अमीनो एसिड्स आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ रहे हैं। सपोज करो कि ये हमारा एक अमीनो एसिड है, 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 यहाँ ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड्स हैं। तो क्या होगा जब ये हेलिक्स बना रही हैं, तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में बेटा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेंगे। इस तरीके से ये आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, क्योंकि ये जो शेप है इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आपस में कॉन्टेक्ट में आ रहा है। और जब वो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा आपको जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो है वो देखने को मिलता है। अब अगर इसने बीटा शीट्स में अपने आप को अरेंज कर लिया, अब अगर इस जो हमारे अमीनो एसिड्स की चेन है उन्होंने क्या करा, अपने आप को इस तरीके से शीट्स में जो है वो अरेंज कर लिया।
अब जब शीट्स में भी जो है इन्होंने अरेंज करा तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये अमीनो एसिड्स हैं। ये जो अमीनो एसिड्स है ये भी आपस में क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो चाहे अल्फा हेलिक्स हो या बीटा शीट हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है वो देखने को मिलेगी। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो हम बोल देते हैं अल्फा हेलिक्स, अगर इस तरीके से शीट्स की फॉर्म में वो अरेंज है तो हम बोल देते हैं बीटा प्लेटेड शीट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है वो बेटा इन दो स्ट्रक्चर्स में हमें जो है वो प्रोटीन जो है वो देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं बेटा, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है जो हमारे अमीनो एसिड्स के बीच में ही होता है। दूसरा हमारा मिल रहा है कि दो अमीनो एसिड जब आपस में इंटरेक्ट करें तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से जो है वो जुड़ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं बात करूँ टर्शरी स्ट्रक्चर की, इसमें क्या होगा, अभी तक ये अल्फा हेलिक्स थी, बीटा शीट्स थी। अब इसमें क्या होगा, ये जो शीट्स हैं कुछ इस तरीके से जो है ये बन जाएंगे, एक 3D स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है। इसमें हमारी अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में भी हो सकती है, बीटा शीट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसमें इस तरीके से जो है एक 3D स्ट्रक्चर जो है हमारा वो प्रोटीन ले लेता है। और जब ये 3D स्ट्रक्चर लेता है प्रोटीन, इस तरीके से कोई भी 3D स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन ले रहा है, तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे बॉन्ड जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है तो ये इन दोनों को मिलके ही तो बन रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा, आयनिक बॉन्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है। अब इसके अंदर बेटा आपको जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ डाइसल्फाइड बॉन्ड की, तो बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड होता है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर का। इसके बिना जो है वो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो अटेन नहीं हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड होता है टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अगर कोई भी प्रोटीन वो फंक्शनल है, कोई भी प्रोटीन आपका जो कि फंक्शनल है या फिर एंजाइमेटिक है, फंक्शनल है या फिर एंजाइमेटिक है, तो डेफिनेटली वो किस स्ट्रक्चर में होगा बेटा, वो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर में जो है वो प्रेजेंट होगा। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो आपकी एक्टिव फॉर्म होती है प्रोटीन की। मोस्टली भी आपके प्रोटीन एंजाइमेटिक होते हैं या फिर फंक्शनल होते हैं। तो उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर बेटा हमें देखने को मिलता है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर प्रोटीन को करनी है तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, टर्शरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो किसी ना किसी फैक्टर से ये इफेक्ट भी हो रहा होगा। भाई जो जितना इंपॉर्टेंट होता है उसके उतने ही दुश्मन भी होते हैं। तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसको कौन इफ़ेक्ट कर सकता है, तो बेटा इसको पीएच इफ़ेक्ट कर सकता है। टेम्परेचर जो है अगर चेंज हो रहा है उससे भी जो है ये ख़राब हो सकता है। कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं मोस्टली जो कि आपके टर्शरी स्ट्रक्चर को जो है वो ख़राब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स जो है हमें वो ध्यान रखने होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में, डैट इज़ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। करो बेटा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, तो बेटा जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है इसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है या मोर देन 1 अमीनो एसिड्स चेन जो है वो आपकी आके जुड़ती है। मोर देन 1 अमीनो एसिड्स की चेन अगर किसी भी स्ट्रक्चर प्रोटीन में आपके जुड़ रही है तो वो आपका हो जाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसमें जो है वो अलग अलग तरीके की जो है वो इस तरीके से अलग अलग चेन्स जो हैं वो आपकी जुड़ जाती हैं। इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन्स, अलग अलग अमीनो एसिड्स की चेन जब आपके आके जुड़ जाती हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन आपकी जुड़ रही है तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलोगे। आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कौन सी चेन कहाँ से जुड़ रही है। इस तरीके का कुछ जो है वो स्ट्रक्चर होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जिसमें हमारी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन जो है वो आके जुड़ती हैं। ठीक है, तो था बेटा आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है हमें वो देखने को मिलते हैं। प्रोटीन के अलग अलग शेप्स जो है वो देखने को मिलती है और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वो है आपके बॉन्ड, कि किसके अंदर आपको कौन से बॉन्ड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।